नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आपको बता दें, सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगी और ठीक सुबह 10 बजे शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन। आज राष्ट्रपति भवन में उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज नए उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण राधाकृष्णन लेंगे उपराष्ट्रपति पद की शपथ। देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर यह शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीपी राधाकृष्णन को शपथ दिलाएंगी। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे इस वक्त की, जहां पर सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और सुबह 10 बजे एक समारोह में शपथ लेंगे राष्ट्रपति भवन में। उपराष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त विपक्ष उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराकर सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल की। महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। कहा यह भी जा रहा है कि इस समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हो सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी तक खास जानकारी सामने नहीं आई है। देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन आज शपथ लेंगे। एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। पांडुलिपि धरोहर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिल्ली के विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें उपस्थिति होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और संबोधित भी करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को। ज्ञान भारतम पोर्टल की शुरुआत करेंगे और ये जानकारी साझा की गई है। विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण, आम लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए खास तौर पर इसका आयोजन किया गया है और ये 3 दिवसीय सम्मेलन है। विज्ञान भवन में इसकी शुरुआत हुई है और इसका विषय है पांडुलिपि धरोहर के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को एक बार फिर से स्थापित करना। इस सम्मेलन में विद्वान, संरक्षण विशेषज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ और नीति निर्धारक एक साथ मिलकर भारत की अनमोल पांडुलिपि संपदा को पुनर्जीवित करने के रास्तों पर चर्चा करेंगे, ताकि इसे वैश्विक ज्ञान संवाद का केंद्र बनाया जा सके। तो पीएम मोदी ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उधर आज अयोध्या जाएंगे मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम। सुबह 11 बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे मॉरिशस के पीएम। सीएम योगी मॉरिशस के पीएम का स्वागत करेंगे। प्रयागराज लखनऊ हाईवे के रास्ते राम मंदिर जाएंगे। राम मंदिर में डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम 1.5 घंटे रुकेंगे। मंदिर निर्माण कार्य का अवलोकन करेंगे, प्रगति की जानकारी लेंगे। जटायु अंगद टीले पर शिव मूर्ति का जलाभिषेक करेंगे। सुरक्षा एजेंसियां एयरपोर्ट से लेकर मंदिर तक पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। तो 3 दिन के दौरे पर मॉरिशस के पीएम कल वाराणसी में खास मुलाकात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की थी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। आज रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं मॉरिशस के पीएम रामचंद्र रामगुलाम और नवीन चंद्र रामगुलाम और अयोध्या पहुंचकर भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। और खास बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे और वहां पर डॉक्टर गुलाम दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे। वहां पर 2 अयोध्या आकर रामलला का पूजन करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ उनका महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे और इस दौरान स्वागत के दौरान अवध की कला और संस्कृति से मॉरिशस के प्रधानमंत्री रूबरू भी होंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल के अंतरिम पीएम होंगे सुशीला कार्की। सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि आज सुशीला कार्की का शपथ ग्रहण हो सकता है। राष्ट्रपति भवन में देर रात बैठक में सहमति। हालांकि सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे, नेपाल में तख्ता पलट हो गया। केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई, मगर इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। पिछले कुछ दिनों से नेपाल जल रहा है। तस्वीरें आपने देखी होगी। जेएनजी के गुस्से को डर से खुद ओली कहीं छिपे नजर आए। इस्तीफा सबसे पहले दिया। सड़क से लेकर संसद तक पूरे तरीके से हर तरफ आगजनी की तस्वीरें देखी।
आर्मी ने कमान संभाली, चप्पे चप्पे पर आर्मी के जवान तैनात है। नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने की अब कवायद तेज हो रही है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि फाइनल मुहर लगी है। सुशीला कार्की के नाम पर सबसे आगे है रेस में अंतरिम सरकार को लेकर। और एक बार फिर से नेपाल में सब कुछ स्थिर करने की कोशिश की जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि आज शपथ ग्रहण सुशीला कार्की का हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रही है। बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर। उधर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का गुजरात दौरा है। जूनागढ़ में प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करेंगे। संगठन सृजन अभियान के तहत शिविर का आयोजन और आज से 19 सितंबर तक प्रशिक्षण शिविर चलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी गुजरात पहुंच रही है। जूनागढ़ में प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करेंगे राहुल गांधी और उनके पहुंचने से पहले तमाम तैयारियां वहां पर की गई हैं। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रही है। जूनागढ़ के प्रेरणा धाम में हो रहे कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे केशोद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग से जूनागढ़ के भवनाथ में स्थित प्रेरणा धाम पहुंचेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी और दोपहर 2 बजे शिविर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ट्रेनिंग कैंप होगा जिसमें गुजरात में कांग्रेस के नवनियुक्त शहर जिला अध्यक्ष के लिए खास तौर पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उधर बिहार दौरे पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सुबह 11 बजे पहुंचेंगे पटना एयरपोर्ट। दोपहर को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और खासी नेताओं से चुनाव की तैयारियों का फीडबैक लेंगे जेपी नड्डा। तो बिहार पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा और ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि अब विधानसभा चुनाव बिहार का मुहाने पर है। ऐसे में जेपी नड्डा का वहां पहुंचना बेहद खास है। चुनाव तैयारियों का जायजा लेंगे। तो बिहार अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुका है। चुनाव की घोषणा से पहले नेताओं का बिहार दौर भी शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हालांकि इससे पहले एनडीए ने यह दावा भी किया है कि 225 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा गया है और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की भूमिका भी अपने आप में बेहद अहम है। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे जेपी नड्डा और चुनाव की तैयारियों का फीडबैक भी लेंगे। आज से शुरू होगी हिसार से जयपुर की फ्लाइट। सीएम नायब सिंह सैनी नई फ्लाइट का उद्घाटन करेंगे। फ्लाइट का नया शेड्यूल डीजीसीए ने जारी किया है। सभी शुक्रवार को सुबह 11:10 पर जयपुर से उड़ान भरेगी और शुक्रवार दोपहर 12:10 पर हिसार पहुंचेगी फ्लाइट। शाम 5:35 पर हिसार से उड़ान भरेगी फ्लाइट। शाम 6:40 पर वापस जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेगी फ्लाइट। राजस्थान और हरियाणा के यात्रियों को सीधा सीधा इससे फायदा होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। फ्लाइट का उद्घाटन करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। आज से शुरू होगी हिसार से जयपुर की फ्लाइट। पूरा शेड्यूल तैयार यहां पर कर दिया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी नई फ्लाइट का उद्घाटन करेंगे और इससे फायदा कहीं ना कहीं होगा। फ्लाइट का नया शेड्यूल डीजीसीए ने जारी कर दिया है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रही है। राजस्थान और हरियाणा के यात्रियों को इसका फायदा होगा। तो आज से हिसार से जयपुर की फ्लाइट की शुरुआत हो रही है और इसका शुभारंभ खुद सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे। फ्लाइट का उद्घाटन करेंगे और डीजीसीए ने पूरे शेड्यूल पूरे समय सीमा यहां पर तय कर दी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के सांसद बांसुरी स्वराज का बिहार दौरा। आज गया में युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगी। युवाओं से संवाद करेंगे बीजेपी के सांसद बांसुरी स्वराज। कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देंगी। संवाद कार्यक्रम 1000 से ज्यादा युवा जुटेंगे। बीजेपी प्रदेश युवा मोर्चा के पदाधिकारी भी इस खास कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। बांसुरी स्वराज आज बिहार पहुंच रही हैं और ऐसे में उनका वहां पर पहुंचना बेहद खास है। युवाओं से संवाद करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही है।
जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और बीजेपी और एनडीए की बैनर तले तकरीबन 1000 से ज्यादा युवा इसमें शामिल होंगे। बांसुरी स्वराज युवाओं से संवाद कर उनकी राय जानेंगी और पार्टी तक इसका संदेश पहुंचाएंगी कि क्या कुछ फीडबैक रहा युवाओं का। चुनाव तैयारी का ये खास हिस्सा भी माना जा रहा है। तो खास बात यह भी है कि 2024 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंची बांसुरी स्वराज। पेशे से वकील हैं और लगातार वो राजनीतिक मुद्दों में सक्रिय भी रही हैं। तो ऐसे में बिहार द्वारा बेहद खास है। कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देंगी बांसुरी स्वराज, युवाओं से संवाद करेंगी, उनका फीडबैक लेंगी। संवाद कार्यक्रम में 1000 से ज्यादा युवा शामिल होंगे। एक और बड़ी खबर, एसईबीआई बोर्ड की बड़ी बैठक आज है। तुहीन कांत पांडे की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। मार्केट रेगुलेशन में बदलाव पर मंथन भी होगा। तो एसईबीआई बोर्ड की बड़ी बैठक आज होनी है। तुहीन कांत पांडे की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और कहा जा रहा है कि अहम प्रस्तावों को इस दौरान मंजूरी मिल सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसईबीआई बोर्ड की बड़ी बैठक होनी है। तुहीन कांत पांडे की अध्यक्षता में ये खास बैठक होगी और बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि कौन कौन से खास प्रस्ताव जिस पर मुहर लगेगी, ये देखना महत्वपूर्ण है। उधर कंगना रनौत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। महिला किसान महेंद्र कौर पर टिप्पणी का ये पूरा मामला है। कंगना के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी। हाईकोर्ट से कंगना ने शिकायत को रद्द करने की गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद कंगना ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ सुनवाई करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2021 में किसान आंदोलन के दौरान बॉलीवुड की एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत टिप्पणी के मामले में अब मानहानि केस का रूप ले चुका है। 4 साल पहले की इस घटना के मामले में मंडी की बीजेपी सांसद कंगना रनौत सुप्रीम कोर्ट पहुंची और मानहानि का मुकदमा रद्द करने की मांग की है। हालांकि जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। कंगना के वकीलों द्वारा उनके खिलाफ मानहानि के मामलों को खारिज करने के लिए दायर याचिका को खारिज किया गया और आज क्या सुनवाई होगी, क्या फैसला लिया जाता है, ये देखना खास है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। वाराणसी पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम और उनकी पत्नी ने काशी की भव्य गंगा आरती में हिस्सा लिया। उन्होंने आरती के दृश्य को बेहद अद्भुत बताया और कहा कि यह अनुभव हमेशा याद रहेगा। शहर में उनके स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई थी। रास्ते में 6 जगह सांस्कृतिक मंच सजाए गए थे, जहां झूला, मयूर और धोबिया नृत्य जैसे पारंपरिक नृत्यों के साथ कजरी, बिरहा और चैती जैसे लोकगीतों की प्रस्तुति ने माहौल को और खास बना दिया। प्रधानमंत्री राम गुलाम ने गंगा आरती के बाद कहा कि उन्हें और उनकी पत्नी को जिस तरह का स्वागत मिला वह बेहद भावुक करने वाला था। उन्होंने शायद ही किसी प्रधानमंत्री को ऐसा भव्य स्वागत मिलने की बात कही। हमारे गंगा महाआरती जिस तरह प्रतिदिन होती है उसी प्रकार आज हुई। विशेष आज थी कि आज के जो विशेष मेहमान थे तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी आए हुए थे। उन्होंने क्रूज़ के द्वारा मां गंगा की भव्य आरती को देखा। तो इसको लेकर के प्रशासन के द्वारा और हमारे गंगा सेवा निधि संस्था के द्वारा विशेष प्रकार का आयोजन किया गया था। फूलों का सजावट वगैरह अच्छे तरीके से किया गया था और दैनिक जिस प्रकार की गंगा महाआरती सप्त ऋषियों द्वारा होती है उसी प्रकार गंगा महाआरती आज भी किया गया। पहली बार माँ का बुलावा हुआ और हमें इत्तेफाक से दर्शन यहाँ के मैनेजमेंट के थ्रू मिल गए हैं, जिसके लिए हम बहुत आभारी है और हमको बहुत ये सुकून है कि हम यहाँ आ पाया। ये आरती में प्रधानमंत्री भी थे, हमारे सामने थे, उससे बहुत ही हमें ये मन ये प्रसन्न हो गया और हम आप सबके भाव विभोर हो गए हैं कि यहाँ के लोग और यहाँ के आदमी लोग जो हमें इतना इज्जत मान देते हैं। जो मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री श्री नवीन चंद्र राम गुलाम जी जो है उनका काशी आगमन हुआ और ये सभी काशी वासियों के लिए बड़े हर्षोल्लास का विषय है और उसी तरीके से भव्य तरीके से जो है काशी को सजाया गया।
और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आज उनका दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा जो भगवती माँ गंगा की दैनिक आरती होती है उसमें उनका आगमन हुआ। और वो जो है फ्लूस से ही, हालांकि बाढ़ का पानी जो है वो इस समय काफी बढ़ा हुआ है भगवती माँ